हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी काम को थोड़ा और प्यार दिखाने के लिए एक थम्स अप या तो फिर लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्यार और शिव शंभू की कृपा से चलिए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ये रीडिंग है वर्गो की। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि की 1 से 7 जून की एनर्जी को हम लोग पकड़ रहे हैं। 1 से 7 जून 2021। बाबा रे बाबा, कार्ड्स बहुत जल्दबाजी में है कि रीडिंग कर ले। अच्छा, ये जो डेक है ये ओशो जेन टैरो है, ये लेनोर्मन डेक है और इस डेक से मैं क्लैरिफाई करूँगी। सो टोटल 3 डेक से हम लोग आज का रीडिंग कर रहे हैं। इस डेक से मैं 2 कार्ड, इस डेक से भी मैं 2 कार्ड लूँगी और उस 4 टोटल कार्ड को इस डेक से क्लैरिफाई होगी। ठीक है, चलिए वर्गो, आपके लिए मैं रीडिंग शुरू कर रही हूँ। आई एम कॉलिंग अपॉन माय स्पिरिट गाइड। Thank you so much for making me your medium. Okay, show me the good energy for Virgo. Sorry. प्लीज़ गिव मी द गुड एनर्जी फॉर वर्गो। वर्गो की एनर्जी बताए, वो क्या चाहते हैं, जून के महीने की फर्स्ट वीक उनका लाइफ में कैसा रहेगा। हाउ विल बी वर्गोज लाइफ, लव लाइफ, उनका कन्या राशि की लव लाइफ कैसे रहेंगे, इसके ऊपर थोड़ा बताए प्लीज़। स्पिरिट गिव मी अनदर कार्ड और एक कार्ड दीजिए हमें। थैंक यू सो मच। हाँ, स्लोइंग डाउन। तो वर्गो, आपके लिए फर्स्ट कार्ड इज मैच्योरिटी, सेकंड इज स्लोइंग डाउन। मेरे ख्याल से कुछ तो आप कर रहे हैं, खुद इनर वर्क कर रहे हैं और उसी के लिए आपको कुछ संकेत मिल रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट इज़ रियली ग्रेट, ब्यूटीफुल। चलिए अभी लेनोर्मन डेक से 2 कार्ड ले लेते हैं। स्पिरिट 2 कार्ड दीजिए वर्गो की एनर्जी को समझने के लिए। वर्गो की एनर्जी को समझने के लिए 2 कार्ड दीजिए फॉर द मंथ ऑफ जून। वाओ, 2 कार्ड, फैंटास्टिक। वाओ, दैट्स ग्रेट। अभी मैं टॉरस का रीडिंग कर रही थी, टॉरस के रीडिंग में भी ये फिश आया, द क्रॉस रोड्स। ओके, आई एम सॉरी, स्पिरिट बोल रहे हैं कार्ड्स को थोड़ा इधर उधर करने के लिए। ओके, एक चीज़ देखिए, मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी का कलर देखिए, इस कार्ड को गौर से देखिए। इस कार्ड से बहुत कुछ समझ में आता है। नंबर 1, इस कार्ड में आपको दिख रहा है एक चेहरा जिसके चारों ओर से फ्लावर्स से ढके हुए हैं। मतलब जैसे आप कोई पौधे में अगर फूल आते हैं तो फूल से ही उसकी मैच्योरिटी समझ में आते हैं। कोई लड़की अगर माँ बनती है तभी जाके हम बोलते हैं कि इसको पूर्णता प्राप्त हुई है। वैसा ही देखिए, यहाँ पे एक स्नेक का राउंड है, इसको कहते हैं कुंडलिनी का स्नेक। तो ये कुंडलिनी का जब जागरण होते हैं तब भी ऐसी परिस्थिति होती है, आपके अंदर फूल खिलते हैं और आपको एक संपूर्णता की आभास होती है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी इससे बहुत प्रभावित होते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है वर्गो कि मे बी यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ। शायद आप खुद को इस लेवल को लेके गए हो कि आपके चारों तरफ से अबांडेंस आ रहे हैं। अबांडेंस कोई भी प्रकार की हो सकती है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपने सिर्फ मेडिटेशन किया और आपको ध्यान में भगवान दिखे, बात यहाँ पे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप छा गए। आप जो भी कर रहे थे, मे बी यू आर डूइंग अ स्मॉल बिजनेस और अ बिग बिजनेस, मे बी यू हैव लॉट ऑफ अबांडेंस, बहुत फाइनेंस है आपकी, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारा अलाइनमेंट इतना सुंदर हो जाता है, हम लोग कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं लग जाता
जाते हैं और हम लोगों को सक्सेस मिलते हैं। तो वर्गो आपका टाइमिंग कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है। एंड दिस इज द फिश मतलब दिस इज ऑल्सो अबांडेंस। ये अबांडेंस आने लगे हैं। कुछ तो एक सिस्टम में आप काम कर रहे हो, ऐसा कोई सिस्टम का आप अपना रहे हो जो सिस्टम से आपको बहुत मुनाफा हो रहा है। और आपकी ये मुनाफा जो कैलकुलेशन है, देखिए मैच्योरिटी का और एक नाम यही है कि ऐसी एक मानसिक परिस्थिति, फाइनेंस ऑटोमेटिकली आपके तरफ आने लगे। तो मैच्योरिटी आने से सिस्टम समझ में आता है, कौन सी दिशा से जानी होगी, कैसे हमको अपना सामने वाला बिजनेस को सजाना होगा, कैसे पैसा रोल होता हुआ आएगा, ये सब समझेंगे आप, तभी ना जाके उस जगह पे आप पैसा लगा पाएंगे और उसी जगह से फिर डबल या ट्रिपल होके पैसा वापस आएंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ फाइनेंशियल अबंडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एक सेकेंड, दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी। ये जो दोनों अगर मिल गए तो इसका मतलब क्या, आपको समझ में आ गया कौन सी खाते में क्या पैसा लगानी है और कौन सी खाते में पैसा लगाने के बाद उसकी वृद्धि कैसी होगी और वो कैसा सिस्टम में आपके पास वापस आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कार्ड्स देखिए। स्लोइंग डाउन, कोई तो कुछ वजह है या तो फिर आपकी जो पार्टनर है ये यहाँ इस मामले में काफ़ी कंफ्यूज है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं टॉरस की रीडिंग कर रही थी और टॉरस की रीडिंग में वर्गो एंड स्कॉर्पियोनिक एक एनर्जी मुझे मिला। तो वर्गो एंड स्कॉर्पियोनिक एनर्जी से मुझे ऐसा लगा जैसे मे बी टॉरस कोई वर्गो एनर्जी को डील कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे भी वही लग रहा है और वहाँ पे टॉरस की जो सिम्टम्स है, जो स्थिति है, यहाँ पे इस कार्ड्स में भी वही दिख रहा है। तो आप अगर हो सके तो टॉरस का रीडिंग थोड़ा सुनिए ताकि आपको ये समझ में आए कि एक्चुअली मैं कौन सी चीज़ की बात कर रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे जो दिख रहा है स्लोइंग डाउन, और टॉरस की रीडिंग में भी मुझे वही दिख रहा है कि टॉरस ना अपने फाइनेंस को लेके, अपने करियर को लेके एकदम जैसे बॉर्डर लाइन में खड़े हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ से मैं कैसे आगे बढ़ूं ताकि आई कैन हैव दी प्रॉपर एवरीथिंग। जैसे आपके साथ है, आपकी बहुत सारी सब कुछ है बट इसके पास कुछ नहीं है। ये स्लो डाउन टॉर्टोइज की तरह धीरे धीरे चलने लगे हैं और सिर्फ चलने ही नहीं लगे, रास्ते के बीचों बीच आके उनको एक क्रॉस रोड मिला। क्रॉस रोड मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग। आप यहाँ तक आ गए, आपके सामने 3 रास्ता, आपको पता नहीं है किस तरफ जाना है। तो किस तरफ जाना है, किस तरफ जाने से आपकी मंजिल तक आप पहुंच पाएंगे ये आपको पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी योर पार्टनर इज इन अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट और बहुत स्लो हो गया है वो, उनका फाइनेंस बहुत खराब, मतलब एकदम बॉर्डर में खड़े हैं। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। इसको क्लैरिफाई करते हुए और भी थोड़ा सा समझ में आएगा स्पिरिट क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट हेल्प मी, स्पिरिट प्लीज हेल्प मी, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर वर्गो। वर्गो की कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में हमें मदद करे, वर्गो की कार्ड्स को हमें क्लैरिफाई करने में मदद करे। स्पिरिट प्लीज, मैच्योरिटी, द फिश, स्लोइंग डाउन, एक सेकेंड एंड दिस काफ़ी टेंशन वाली। ओके समझ गए, एक सेकेंड। टोटल 5 कार्ड यहाँ पे निकले हैं और हम सबको लेंगे। एक बात तो यह है, मुझे वहाँ पे भी वही लगा था कि वर्गो एंड वो टॉरस का रीडिंग में मैं बोल रही हूँ कि टॉरस अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में नहीं है। मुझे भी यही लग रहा है बिकॉज दिस इज अ मेमोरी कार्ड। जैसे 6 ऑफ कप्स ऑलवेज टॉक अबाउट आपका पास्ट मेमोरीज, आपने कुछ मिस कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में क्या देखे थे, क्या इंजॉय किए थे, वही आप बैठ के सोच रहे हो। तो मुझे वही लग रहा है कि मे बी यू आर मिसिंग योर पार्टनर जिनके साथ आपका अभी कोई संबंध नहीं है और आप मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हो, आप उसी मेमोरी पे सोच रहे हो, मेमोरी को सोचते हुए आपका ये परिस्थिति है। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं। अभी शायद आप देख पा रहे हैं कंप्लीटली। यस, थैंक यू।
ओके अच्छा, और एक चीज़ है, वो रिश्ता क्यों आपके लिए बर्डन है? क्योंकि आपको दिख रहा है यू आर इन बर्डन। जब आप रिश्ते में थे आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑलवेज टॉक अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप, कर्मा। जैसे आपको कुछ कर्मा का हिसाब हो रहा था, आपने बहुत कर्मा का हिसाब कर लिया और वो कर्मा आपका रिलेशनशिप टूटना या तो ये जो डिस्टेंस बन गया उसका रीज़न है थर्ड पार्टी। मुझे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स दिख रहा है। एक हो सकता है कि योर पर्सन, आपका जो पार्टनर, वो थर्ड पार्टी में थे, या तो फिर वो बहुत ज़्यादा दोस्त यारी के साथ गंदे आदत, शराब, जुआ, ये सब में फंसे हुए थे। कोई तो खराब चीज़ों में वो फंसा हुआ था या तो फिर थर्ड पार्टी में फंसा हुआ था, जिसके कारण आप ठीक से उनको समझा नहीं पाए और आप दोनों के रिश्ते का एंड हो गया। आप ठीक से नहीं समझा पाए, मतलब क्या है, आपने जो चाहा वो समझ नहीं पाया, समझ गए, और आपका पार्टनर दुखी हो गया था बहुत ज़्यादा। बट ये देखिए, ये इस टूटे हुए रिश्ते की तरफ देखते रहता है। इनका भी सारा दोस्त या तो फिर थर्ड पार्टी जो भी था इनके लाइफ में, ये ऑटोमेटिकली ये भी निकल गया। आप जैसे ही निकल गए इनके जिंदगी से, ये भी निकल गया। तो अभी स्पिरिट इनके पीछे और 2 कप देके बोल रहा है कि देख, और एक चांस है तेरा, इनके साथ जाके मिल। आप कंप्रोमाइज थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि तूने ही गलत किए थे। बट यहाँ पे वो, ये देखो 5 ऑफ कप्स का एनर्जी है, ये वाटर साइन है, यहाँ पे भी वाटर साइन, और यहाँ पे वॉन्ड साइन, यहाँ पे भी वॉन्ड साइन, बीच में एक वाटर साइन। तो वॉन्ड्स एनर्जी मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो हो सकता है कि एरीज, लियो, सजिटेरियस का कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे वाटर साइन मिल रहा है। और स्लोइंग डाउन, यहाँ पे स्लोइंग डाउन, इट्स बेबी वाला स्टेप देते हुए आप जाओ, यही स्पिरिट कर रहा है। और ये स्लोइंग डाउन असल में जो नॉर्मल डेक है इधर पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा स्लो चलते हैं ये लोग, क्योंकि फाइनेंस है ना, फाइनेंस अचानक से वृद्धि नहीं होता, ये थोड़ा धीरे धीरे ग्रो होता है। क्योंकि एक होता है ना, जो शैतान का काम फर्स्ट काम होता है, भगवान से मतलब पॉजिटिव वर्क करोगे तो उसका पॉसिबिलिटीज़ या तो उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो प्रॉफिट, वो प्रॉफिट आपको धीरे धीरे ही दिखता है। तो यहाँ पे वही मुझे लग रहा है कि आप, इनका जो पार्ट है ये इस तरफ है और आपका जो पार्ट है ये इस तरफ है। एंड दिस वाज द सिनेरियो जिसके लिए आप दोनों बिछड़े थे। मुझे बहुत साफ तरीके से समझ में आ रहा है कि आपने बिछड़े थे क्योंकि आप उनको संभाल नहीं पाए। मतलब आपने उनको बहुत समझाया था बट वो समझने के लिए तैयार नहीं था। जो भी कारण से उन्होंने आपको छोड़ने तक का भी उन्होंने डिसीजन ले लिया था, वो या तो दोस्ती यारी था या तो फिर कोई थर्ड पार्टी था। और यहाँ पे ये जो दोस्ती यारी या थर्ड पार्टी जो भी था जिसके लिए आपको छोड़े थे, आज वो भी उनके काम नहीं आए और वो भी उनको छोड़ के निकल चुके हैं और अभी वो मझधार में है। ऐसी क्रॉस रोड में वो फंसे हैं कि उनको भी समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ चलने से मेरी जिंदगी सलाह होगी और मैं एक जगह पे फिक्स रह पाऊंगी। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ कप्स गिर गया, मतलब आपके रिश्ते के ऊपर इनका उम्मीद नहीं, ये सारे दोस्त लोगों की तरफ उम्मीद नहीं है। बाकी का 2 कप्स जो कि यूनिवर्स उसको दिखा रहा है, भगवान दिखा रहा है, उसी के बलबूते पे ये खुद के अंदर कॉन्फिडेंस जुटा रहे हैं ताकि ये आप तक आ सके। यहाँ पे देखो लास्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स मतलब ये मैप देख रहा है, ये चॉक आउट कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कैसे आके आपसे मिले। देखिए इनके हाथ में एक ग्लोब है, ग्लोब का मतलब ये देख रहा है ये कैसे आपसे मिले। मे बी आपके साथ बहुत दिनों से कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए वो चॉक आउट कर रहा है, दोस्तों से बात कर रहे हैं, आपकी और उनके जो कॉमन फ्रेंड्स है वो आप तक पहुंचने की मतलब साधन जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्गो, कन्या राशि, आप ये सब आपको आभास मिल रहा है बट यू आर ऑल्सो वेटिंग, आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि ठीक है चलो मिलेंगे तो बहुत सारी बातें होगी, फिर देखते हैं क्या होता है। तो वर्गो मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स अ रीयूनियन, ये एक रीयूनियन होने वाला है और इस रीयूनियन में आपकी मैच्योरिटी उनको दिखेगा और उनकी जो हालत है वो भी आपके सामने एकदम खुल जाएगा और आपको समझने में आसानी होगी कि आपकी डिसीजन क्या होगा,
ठीक है। तो वर्गो, दिस इज द रीडिंग फॉर जून फर्स्ट वीक, 1 to 7 जून 2021। तो अब तक का यही मुझे दिख रहा है, बट आगे का फिर मिलेंगे आपको 8 जून तक, और उस वक्त आपको बताएंगे तब का आपका क्या सिचुएशन है और प्रेजेंट सिनेरियो क्या है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।